नाज़रीन, पाकिस्तान, इंडिया और तुर्की के डिफेंस पैक्ट के बाद ज़ाहिर सी बात है पड़ोसी मुल्क में मिर्चें तो लगनी ही थी। और ऐसी मिर्चें लगी कि मेजर गौरव आर्या साहब ने तकरीबन 40 मिनट का एक व्लॉग किया, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये पैक्ट जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनकी बात सुने और फिर इस पर बात करेंगे। दोस्तों, तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस डील साइन हो गई है। ये देखिए यहां पे मक्का अल मुकर्रमा समिट फॉर जॉइंट डिफेंस बिटवीन सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है? हम आपको डील की डिटेल्स बताएंगे कि डील का मतलब क्या है, इसको जरा डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके पीछे गेम क्या है, यह भी आपको बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वो नहीं है जो आपको दिख रहा है। ये दोस्तों जो इनकी डील हुई है, डिफेंस की डील हुई है, इसमें कहते हैं कि इसमें इंक्लूडेड क्या है? म्यूचुअल डिफेंस गारंटी। वही चूरन जो पहले पाकिस्तान ने बेचा था कि जो अगर हमला हमारे ऊपर होता है तो सऊदी अरब के ऊपर हमला होगा। आपको याद है ना, पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डील साइन की थी। अब उसको एक्सपैंड कर दिया थोड़ा सा, उसमें तुर्की को बीच में ले आए। बेसिकली एक के ऊपर हमला मतलब सबके ऊपर हमला। ये प्राइमरी चूरन है। सबसे पहले तो मैं मेजर साहब को ये कहना चाहूँगा, मेजर साहब अपनी आवाम से झूठ बोलना बंद करें, क्योंकि हमें ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्लैश हुआ था और उसमें तुर्किया ने जब पाकिस्तान की मदद की थी, तो पूरा मुल्क जो है वो तुर्किया से खाइफ था। आज तक आपका मीडिया इसको पाकिस्तान की चीटिंग कहता है कि जी पाकिस्तान ने चाइना और तुर्किया से मदद ली थी। तब तो कोई ऐसा पैक्ट भी नहीं था। और अब ये डील होने के बाद तो आपके लिए ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। आपको तो चाहिए कि आप अपनी हुकूमत को समझाएँ कि वो भी कुछ इस तरह की डीलें किसी अच्छे मुल्कों के साथ करें और अपनी जो कमज़ोरियाँ उनको दुरुस्त करें। लेकिन इग्नोरेंस की भी कोई हद होती है। और मेजर साहब, आप अपनी आवाम को ये क्यों नहीं बताते कि अभी तो ये सिर्फ 3 मुल्क हैं, और अगर कल को कहीं बांग्लादेश इस पैक्ट में शामिल हो गया, तो आपके हालात 1971 से पहले जैसे थे, उससे भी बदतर हो जाएँगे। और इंडियन अवाम को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आपको अब लड़ना है, तो आपको इस तरह के इग्नोरेंट लोगों को सुनना बंद करना पड़ेगा, वरना ये लोग आपको रुसवाई की आखिरी तहों तक लेकर जाएँगे। क्योंकि इनको अपने दुश्मन का कोई भी मूव, कोई भी चाल ना तो समझ में आती है और ना ही ये उसको काउंटर करने के कैपेबल हैं। ये बस आपको चूरन बेच रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है, ऑल इज़ वेल, वरना आप लोगों के लिए ऑल इज़ वेल नहीं है। फिर बाद में आप लोग कहेंगे कि जी वो 3 मुल्कों ने मिलकर मारा या 4 मुल्कों ने मिलकर मारा, तो ऐसे ही पैक्ट्स की वजह से 4 मुल्क इकट्ठे होते हैं।